हेलो बडीज़। तो अभी बजे सुबह के 9:30 और आज हम यानी मैं और मेरे मम्मी पापा हम सब आज उदयपुर माता बड़ी दर्शन के लिए जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों को भी मेरे साथ ले चलो, तो चलो मेरे साथ आज हम उदयपुर दर्शन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यूँ तो आप उदयपुर बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा सकते हो। आप चाहे तो बस से जा सकते हो, आप चाहे तो ट्रेन से जा सकते हो, लेकिन बस से जाने के लिए आपको पहले बौटतोला जाना पड़ेगा। बौटतोला जाके वहाँ पर उदयपुर का बस है और उस बस के चढ़ के आप सीधे एकदम उदयपुर माताबरी के मंदिर के सामने बस रुक जाएगा और उधर से आप निकल जाओगे। लेकिन मैंने तो पापा को बोल दिया था कि अगर इस बार उदयपुर जाना है तो मैं ट्रेन से जाऊँगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने ट्रेन का सफ़र नहीं किया। तो इसके लिए तो पहले हम लोग रेल स्टेशन आए, मेरे पापा ने जल्दी से टिकट काउंटर से टिकट लिया। और यहाँ पर इस अगरतला रेल स्टेशन का एक बहुत ही सुंदर स्पेशलिटी है। इसका जो अंदर का जो वॉल पेंटिंग है ना, उस पे त्रिपुरा का जो ट्राइबल कल्चर है उसे बहुत ही सुंदर तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। जैसे कि तुम देख सकते हो, बहुत ही सुंदर तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। और इसका जो एक्सटीरियर आर्किटेक्चर है वो हमारे त्रिपुरा के राजबाड़ी यानी उज्जैन तो पैलेस को कॉपी करके उसी के तरह इसको बनाया गया है। तो सुबह का वक्त था, भीड़ भाड़ कम था, तो हमने जल्दी से हमारा टिकट काउंटर से लेके सीधे हम प्लेटफॉर्म 2 पे जाके बैठ गए, क्योंकि हमारा जो ट्रेन वो प्लेटफॉर्म 2 पे आने वाला था और ट्रेन का टाइम था 10:40 और अभी 10 बज रहे थे। तो 10 बज रहे थे, 40 मिनट्स तो प्लेटफॉर्म पे बैठना ही पड़ेगा। तो सीधे जाके हम प्लेटफॉर्म पे बैठ गए और मेरे लिए ये वन सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट था, क्योंकि 2018 जब मैंने क्लास 10 का एग्ज़ाम दिया उसके बाद मैंने ट्रेन का सफ़र किया था और उसके बाद ऑलमोस्ट 3 इयर्स मैंने ट्रेन का सफ़र नहीं किया। तो आज 3 साल बाद जो मैं ट्रेन का सफ़र करूँगा ना, उसी से मेरा अंदर एक एक्साइटमेंट का जन्म हुआ था और उसी एक्साइटमेंट से मैं इस स्टेशन के इधर उधर घूमने लगा। तो अल्टीमेटली हमारा ट्रेन आ गया। फिर और क्या था, हम हरियालियों से गुजरते हुए सीधे उदयपुर चलने लगे। लेकिन त्रिपुरा का एक सुंदर चीज़ ये है कि अगर तुम अगरतला से थोड़ा भी बाहर जाओगे तो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ पेड़ पौधे, नदी, तालाब, खेत ये सभी मिलेंगे। घर मकान बहुत दूर बाद एक मिलेगा। तो जैसे कि तुम इधर देख सकते हो, इधर तुम्हें कोई घर मकान नहीं मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ खेत मिलेगा। हमने जस्ट जर्नी स्टार्ट किया है, जस्ट हमने अगरतला रेल स्टेशन क्रॉस किया है और अभी से ही ऐसा सुंदर नज़ारा। नज़ारा देखते देखते और गप्पे लड़ाते लड़ाते हम फाइनली उदयपुर पहुंच गए। तो उदयपुर का स्टेशन पूरी तरह से माताबारी के ऊपर बनाया गया था। माताबारी जिस तरह बनाया था उसी तरह इन्होंने भी स्टेशन को बनाने की कोशिश की। तो पहले तो तुम्हें यहाँ पर ऑटो लेना पड़ेगा और ये ऑटो तुम्हें स्ट्रेट उदयपुर का जो मेन स्टैंड है, जैसे कि ये उदयपुर का मेन स्टैंड है, माताबरी के सामने का एकदम स्टैंड, इधर तुम्हें पहुंचा देगा। एंट्रेंस में ही तुम्हें बहुत सारे पेड़े की दुकान मिलेंगे। तो इधर लोग लिटरली तुम्हें फोर्स करेंगे कि उनकी दुकान से लेने के लिए पेड़े, क्योंकि माता के सामने पेड़े ही दिया जाता है। तो हमने भी सोचा क्यों ना पेड़े जल्दी से खरीद ले। तो फिर पहले हमने जल्दी से इधर इस दुकान पे जाके पेड़े खरीद लिया। और ये वाला सारा दुकान जो है ना, वो रिनोवेट के वजह से इनको रिलोकेट किया है। पेड़े खरीदने के बाद हम सीधे इस सीढ़ी से एकदम मंदिर के सामने चले गए, क्योंकि हमें पूजा देना था। लेकिन आज लोग कम थे इसीलिए लाइन भी छोटा था। लेकिन अगर तुम किसी नॉर्मल या फिर दीपावली के दिन आओ ना, तो इधर ये जो लाइन तुमने अभी देखा, ये इस साइड होकर सीधे सीढ़ी तक जाता है, उधर से लाइन शुरू होता है। मैं थोड़ा पीछा था, लेकिन जैसे जैसे लोग अपनी पूजा दे के बाहर निकल रहे थे तो मेरा भी नंबर आ रहा था। तो फाइनली मैंने भी अपना पूजा दे दिया। लोग ज़्यादा थे इसलिए ठीक तरह से दर्शन नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि दूसरे साइड से जाके माता का दर्शन करके आते हैं। इस साइड लोग थोड़ा कम था, तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ, आप लोग भी आइए, माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करते हैं।
हमारा लक अच्छा था, जब लोग कम थे तभी हमने हमारा पूजा दे दिया, लेकिन अब जितने दिन गुजर रहे थे उतना ही लोगों का भीड़ मंदिर के सामने उमड़ रहा था। लेकिन हमने तो हमारा पूजा ख़त्म कर लिया, माता का भी दर्शन कर लिया। तो अब चलो तुम लोगों को पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स घुमा के दिखाते हैं। तो ये जो घर तुम देख रहे हो ना, ये सब अथॉरिटी का घर है, टेम्पल अथॉरिटी का घर है। तो इधर सामने एक लाल मंदिर दिखाई देगा, उस मंदिर में शिव मूर्ति भगवान शिव की पूजा किया जाता है। तो ठीक उदयपुर माताबाड़ी के सामने एक शिव मंदिर है और इधर चारों ओर तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हें फूल, बेलपत्ता, माला, सब कुछ, यानी जो भी चीज़ पूजा के लिए चाहिए सब तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यही वो मंदिर है जिसके बारे में मैं बोल रहा था। ठीक माता के मंदिर के नज़दीक ये मंदिर, और ये दूसरे साइड का व्यू है। यहाँ से तुम मंदिर के चूड़ा या शीश को बहुत ही मैजेस्टिक वे से देख सकते हो। सुबह सुबह तो लोग इतने नहीं थे, लेकिन अब जितना दोपहर हो रहा था लोगों का भीड़ उमड़ रहा था चारों ओर। अब तुम्हें सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे, पहले ऐसा नहीं था। पहले ये सब खाली था हम जब मंदिर पे पहले आए, लेकिन अब ये सब भरा हुआ है। माताबाड़ी के मंदिर के बाद उदयपुर का एक मेन अट्रैक्शन है ये कोल्लान दीघी। ये जो दीघी तुम देख रहे हो, बांग्ला में तालाब को दीघी कहते हैं। कहा जाता है कि राजा धन्य माणिक्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी और उनके बाद महाराजा कोल्लान माणिक्य ने इस मंदिर के पास एक बड़े से जगह पर एक तालाब का खनन करवाया था और तभी से उनके नाम पर इस तालाब का नामकरण कोल्लान दीघी रखा गया था। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि इस तालाब का एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ पर तुम्हें तरह तरह के मछली और एक दुर्लभ प्रजाति के कछुए का स्पीशीज़ भी यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। ये दरअसल बहुत सारे हिंदू मंदिरों का एक ट्रेडिशन है। तुम्हें आसाम में भी एक ऐसा मंदिर मिलेगा जहाँ पर एक एंडेंजर्ड टॉर्टोइज स्पीशीज़ को ऐसे मंदिर के तालाब में रखकर उसका कंजर्वेशन किया जाता है। तो इधर तुम ये पानी में जो सफ़ेद सफ़ेद बूंदे जैसे देख रहे हो ना, ये और कुछ नहीं, फ़िश फूड है। तो लोगों ने इतना फ़िश फूड पानी में फेंका है कि मछलियों का भी खाना खा के उनका पेट भर गया था, इसलिए वो अब और खाना नहीं चाहते थे। लेकिन लोग तो ढलते जा रहे थे। और ये फ़िश फूड और कुछ नहीं, पफ्ड राइस है जिसे हम लोग बांग्ला में मूढ़ी कहते हैं। तो तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में बोलना कि तुम लोग अपने लैंग्वेज में मूढ़ी को क्या कहते हो। तो जोश जोश में मैंने भी एक पफ्ड राइस का प्लेट खरीद लिया था, लेकिन तालाब के नज़दीक जाके देखा कि तालाब पहले से ही पफ्ड राइस से फुल था, अब फेंकने से कुछ नहीं होगा। तो मेरे पीछे 4 पपीज़ घूम रहे थे वो पफ्ड राइस का प्लेट देख के। तो मैंने उन चारों को पपीज़ को वो प्लेट दे दिया और वो लोग बहुत ही आराम से खाने लगे। फिर उसके बाद बहुत देर बाद 2-3 मछली आया। यहाँ पर कछुआ आता है लेकिन उस दिन नहीं आया। थोड़ी देर और घूमने फिरने के बाद फाइनली हमारा लंच का टाइम हुआ था। तो हमने एक शाकाहारी होटल, त्रिपुरेश्वरी निरामिष होटल, बांग्ला में शाकाहार को निरामिष कहा जाता है, तो उस पे जाके हमने लंच किया। तो लंच करने के बाद फाइनली अब जाने का टाइम था और जाने के टाइम में हमें इन 3 क्यूटी पाइस का दर्शन हुआ। देखते ये लोग कैमरा की तरफ देखने लगे और जैसे सोचने लगे कि मेरे सुंदर चेहरे का क्यों वीडियो कर रहा है ये बंदा। और फिर बस पे चढ़ के गोमती नदी, जो त्रिपुरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, उसके ऊपर से मैं सीधा घर की तरफ रवाना होने लगा। और इसी के साथ मेरा ये व्लॉग इधर ख़त्म होता है। एंड गाइस डोंट गो नाउ। कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि तुम लोगों को माताबाड़ी का दर्शन कैसा लगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा।